अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। दोपहर में बना था चिकन पुलाव और सुबह के वक्त बच्चों को शेक बना दिया था, वही ड्राई फ्रूट्स और खजूरों वाला शेक जो मैं देती हूँ बच्चों को हर रोज़। जी, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। जी, तो इधर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज पराठे बनेंगे, पराठे और साथ में सिंपल सा ऑमलेट। कोई सब्जियों वाला ऑमलेट नहीं बनाऊंगी मैं, बस खुश्क मसाले जो हैं वो सारे खुश्क मसाले शामिल करके सिंपल सा ऑमलेट बना लूँगी। पराठों के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी, कि मैंने आपको बताया था कि हम गांव में रहते हैं और यहाँ से ऐसी चीज़ें खालिस मिल जाती हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह शहर में रहते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड से इधर से जो हैं ऐसी चीज़ें शहद और घी वगैरह मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें खालिस मिलती हैं। अब तो गांव भी बिल्कुल गांव जैसे रह ही नहीं गए। हमारा गांव भी जो है काफ़ी तरक्की कर गया है, पहले जैसा नहीं रह गया। एक साइड से देखें तो बिल्कुल खेत और गाय भैंसें और बिल्कुल जो है गांव वाली फीलिंग आती है, और दूसरी साइड से देखें तो सारी जो है ज़मीनें वगैरह सेल हो रही हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं और टाउन वगैरह, शॉपिंग मॉल इतने बड़े बड़े, सुपर मार्केट्स और इतना कुछ बन गया है कि पता ही नहीं चलता कि गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस बन गए हमारे घर के पास। तो लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ अभी गांव अभी भी पहले जैसे ही हैं। लेकिन इधर हमारे यहाँ तो काफ़ी जो खेत वगैरह होते थे पहले, वो सारे सेल हो चुके हैं और उनकी जगह पे बहुत कुछ बन चुका है। हॉस्पिटल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन गई हैं। तो हमें कहीं जो है दूर जाना ही नहीं पड़ता, बिल्कुल हर चीज़ जो है घर के पास ही अवेलेबल है। देसी घी के पराठों की भी अपनी ही एक खुशबू और टेस्ट होता है। खाने के बाद जो है ऑयल वाले पराठे या नाशपाती घी वाली चीज़ खाने को दिल ही नहीं करता देसी घी खाने के बाद। तो एक पराठा बन चुका है, दो बनाऊंगी मैं। छोटी मानो जो है मेरी, वो खेल रही है, उसे टॉयज़ दे दिए थे मैंने और टॉयज़ के साथ लगी हुई है। मुझे तंग नहीं कर रही है, आराम से बैठी है। उसकी रात में जो है तबीयत काफ़ी ख़राब थी, 2-3 दिन से जो है मेरी छोटी बेटी को बुखार हो रहा है। तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी। रात भी 3 बजे तक जागती रोती रही है और मुझे भी नहीं उसने सोने दिया। और 3 बजे सोई है वो, मैं भी साथ फिर सो गई हूँ और 5:30 तकरीबन मैं उठ गई हूँ, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को स्कूल भेजना था, उनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करने थे। यूनिफ़ॉर्म मैं रात के वक्त ही प्रेस करके रख लेती हूँ। तो बेटी मेरी बीमार थी, इस वजह से वो मुझे कुछ नहीं करने दे रही थी। शाम के टाइम पे मेरे से यूनिफ़ॉर्म नहीं प्रेस किए गए थे। फिर सुबह जो है मैंने जल्दी उठ के प्रेस कर दिए थे। सुबह जब मैं उठी हूँ तो लाइट बंद थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोचा अब बच्चों से स्कूल नहीं जाया जाएगा, अब मैं उनके कपड़े जो हैं कैसे इस्त्री करूँगी। अक्सर ऐसा ही होता है, आम रूटीन में लाइट नहीं बंद होती। जिस दिन मैं शाम को बच्चों के कपड़े ना प्रेस करूं, एक दिन पहले, तो कोई वजह हो या कोई मसरूफ़ियत हो, तो मैं कह देती हूँ चलो अगले दिन कर, सुबह जल्दी उठ के बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस कर दूँगी। तो लाइट लाजमी सुबह के वक्त बंद होती है। फिर अभी मैं उठ के फ़्रेश हो रही थी, तो तब तक लाइट आ चुकी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है
यूनिफॉर्म प्रेस कर दिए और बच्चों को जगा दिया ताकि वो रेडी हो जाएं। फिर छोटी बेटी जो है बच्चों के स्कूल जाने के बाद उठी थी क्योंकि वो रात जागती रही थी। गला ख़राब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों को जो है काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो वो बता देता है कि मुझे ये मसला है, क्या उसे है तकलीफ़ वगैरह। तो लेकिन इतना छोटा बच्चा जो नहीं बोल सकता वो बता भी नहीं सकता कि उसे क्या मसला है, उसकी पेन हो रही है टांगों में या कहीं भी पेट में। तो हमें जो है फिर खुद ही देखना पड़ता है, कभी बच्चे के कान में दर्द होता है, कभी पेट में, लेकिन बच्चा नहीं बता सकता। हमें भी बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, इसलिए बच्चे जो हैं रोते रहते हैं। तो फिर उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे हम कल। तो डॉक्टर ने बताया कि गला ख़राब है, इस वजह से बुखार है। मेडिसिन वगैरह दे दी थी। फिर रात मैंने मेडिसिन भी शाम के टाइम पे दे दी थी, लेकिन फिर भी रात जो है वो जाग के ही उसने निकाल ली है, कहा उसका गला ख़राब था। जी, तो इधर ऑमलेट मैंने सिंपल ही बनाया है। खुश्क मसाले मैंने सारे शामिल किए थे, मिक्स गरम मसाला, नमक, मिर्च और खुश्क मेथी, जो जो भी मसाले हैं घर में मौजूद वो मैंने शामिल कर दिए थे। सिंपल सा ब्रेकफास्ट ही बनाया है। सुबह के टाइम अगर पराठे खा लिए जाएं तो फिर जो है शाम तक भूख नहीं लगती। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है क्योंकि पराठा हैवी हो जाता है। फिर जो है सुबह पराठा खा के दोपहर का खाना नहीं मेरे से खाया जाता, फिर मैं शाम के टाइम ही खाना खाती हूँ। अगर सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करें, कोई शेक वगैरह लें या चाय के साथ कुछ ले लें, रस बिस्किट वगैरह, तो फिर जो है भूख जल्दी लग जाती है। जी, तो मैंने अचार वाला जार भी ले लिया, उसमें से मैं अचार निकाल लूँगी। ये जार भी भरा हुआ था, तकरीबन हाफ़ रह गया है। अचार बना के रखने का ये फ़ायदा होता है कि कभी जो है सालन वगैरह बनाने में, खाना बनाने में थोड़ा लेट भी हो जाए तो फिर पराठे के साथ जो है हम अचार ले सकते हैं। सुबह नाश्ते में तो पराठे के साथ देसी घी का पराठा और साथ में सिर्फ चाय और अचार ही ले लें तो वही काफ़ी होता है। नाश्ता करने के बाद चाय मैंने फिर बना ली थी। जी, तो इधर मैं चाय बना रही हूँ। चाय बॉयल हो चुकी है। चाय मैं 3 कप्स में डालूँगी। कप्स मैंने निकाल के रख लिए हैं। मैंने और हस्बैंड ने पीनी थी और 1 कप जो है हस्बैंड ने लेके जाना है अपने, इनका जो कारीगर हम कहते हैं, कारीगर जो इन्होंने रखा हुआ है, मुलाज़िम कह लें या हेल्पर जो रखा हुआ है इन्होंने, ये कह रहे थे उसके लिए भी चाय लेके जानी है। तो फिर अपना कप जो है मैंने निकाल के साइड पे रख लिया था और 2 कप जो हैं वो इन्हें दे दिए थे। ये अपना भी ले गए थे और अपने हेल्पर का भी ले गए थे कि इन्होंने भी उसी के साथ चाय पीनी थी। तो इधर 3 कप रख लिए थे मैंने ट्रे में। तो जब ये लेके जा रहे थे तो मैंने अपना कप फिर साइड पे कर लिया था। जी, तो नाश्ता हो गया था हमारा कंप्लीट। तो इधर देखें, जितनी देर में मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया है, मेरी मानो ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। इसे मैं टॉयज़ दे गई थी रूम में और ये बड़े आराम से बड़ी अच्छी बच्ची बन के खेलती रही है। अब ये देख रही है मोबाइल की तरफ और मेरे से बातें कर रही है। बात करके फिर सर हिलाती है जैसे ये पूछ रही हो कि आपको समझ आई है मेरी बात की। ये देखें, सर हिला हिला के मेरे से बातें कर रही है और साथ हाथों के इशारे भी करती है और फिर बात करके मेरे से कुछ पूछती है। आज जो है ये सुस्त है ज़रा, इतनी एक्टिव नहीं रही सारा दिन, ज़्यादातर जो है लेटी रही है क्योंकि बुखार की वजह से जो है बच्चा वीकनेस सी महसूस करता है। ये भालू को पहले मारती है,
उसके ऐसे थप्पड़ मारती है, फिर उससे प्यार करती है, फिर उसे चुप करवाती है। छोटे बच्चे की भी हरकतें बड़ी प्यारी होती हैं। अगर हम परेशान भी होते हैं किसी वजह से, तो ये बच्चे की तरफ देख के हमारी जो है सारा परेशानी और सारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है। जी, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे। स्कूल से आते ही फ़्रेश हो गए थे, नहा लिया था उन्होंने और मैं भी फ़्रेश हो गई थी। और मैंने जो है जल्दी से बस उनके लिए खाना लगा दिया है। दोपहर को मैंने चिकन पुलाव बनाया था, वो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि टाइम बहुत कम था। मुझे बच्चों के स्कूल से आने तक फ़ौरन जो है खाना तैयार करना था। और ऊपर से जो मेरी छोटी बेटी है, मैंने आप लोगों को बताया है कि वो बहुत आज तंग कर रही है तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से। तो मैंने खाना बनाने की इसलिए जो है वीडियो नहीं बनाई, बस सिंपल सा पुलाव बना लिया था। और साथ में शामी कबाब फ्रीज़र में पड़े हुए थे, बना के रखे हुए हैं मैंने, तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे। शामी कबाब मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ क्योंकि जिस दिन बच्चों को समझ नहीं आती कि इन्हें आज लंच में क्या देना है, तो मैं वो फ्राई कर देती हूँ। या अगर चावल वगैरह बने तो उनके साथ भी फिर मैं फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो बच्चों को भी मैंने जल्दी खाना लगाना था उनके लिए, क्योंकि उन्हें स्कूल से आके सिर्फ़ उनके पास 25-30 मिनट का टाइम होता है, जिसमें उन्होंने फ़्रेश भी होना और खाना भी खाना है। और उनकी फिर अरबी वाली आपी जो हैं, जो इन्हें कुरान पाक पढ़ाती हैं, उनका टाइम हो जाता है। और फिर बच्चे जो हैं खाए बगैर ही कुरान पाक के लिए चले जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले जो है दोपहर का खाना तैयार करूं, ताकि जब वो आएँ तो मैं फ़ौरन खाना लगा दूं। आज सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। आज मेरी हेल्पर भी काफ़ी लेट आई थी, जब मैं खाना बना रही थी तब आई थी वो दोपहर के वक्त। तो वो भी खुद ही काम करके चली गई है, उसे भी नहीं देखा गया मेरे से कि क्या कर रही है क्या नहीं। वैसे ठीक ही कर गई है, वरना जब वो आती है तो मैं उसके जो है साथ साथ देख के सारा कुछ करवाती हूँ कि यहाँ से साफ़ कर लो यहाँ से, और साथ जो है मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो आज उसके साथ जो है मैंने सफाई नहीं करवाई, डस्टिंग वगैरह भी नहीं की। डस्टिंग का भी मैंने उसे ही कह दिया था कि आज डस्टिंग भी तुम ही कर दो, क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी। तो आप लोगों ने मेरी मानों के लिए दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह पाक इसे सेहत तंदुरुस्ती दें। जी, तो अब किचन की जो है मैंने बर्तन क्लीन करने थे और चूल्हा वगैरह साफ़ करना था, काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी थी। तो ये मुझे कुछ नहीं करने दे रही थी। पहले मैंने इसे सुलाया है, खाना खाने के बाद इसे खिलाया पिलाया मैंने अच्छी तरह, फिर मेडिसिन वगैरह दी है और इसे सुलाया है। सुलाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। इधर करने लगी हूँ मैं बर्तन वॉश, क्योंकि जब तक किचन की क्लीनिंग ना कर लें, बर्तन वगैरह धोने और चूल्हा साफ़ करना ये सब कुछ ना कर लें, तो पूरा घर भी साफ़ सुथरा हो तो एक सुकून सा नहीं होता। इसलिए मुझे था कि अब जल्दी से किचन का जो काम है सारा ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी उठ जाएगी तो मैं उसे लेके बैठूँगी। ये बर्फ़ वाला जो डिब्बा है उसे मैं भर के रख रही हूँ, फ्रीज़र में रख दूँगी कि हेल्पर बर्फ़ लेके जाती है। हम तो यूज़ नहीं करते, ठंडे पानी की बोतल्स जो हैं वो फ्रिज में ही भर के रख देते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा ठंडे पानी की ज़रूरत होती नहीं है, बाहर रखा हुआ पानी ही नॉर्मल होता है, वही पी लेते हैं। खाना बच्चों के लिए लगाया था मैंने, अभी नहीं खाया था, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया कि पराठा खा के शाम तक भूख नहीं लगती। फिर बच्चे जब चले गए थे कुरान पाक पढ़ने, तो फिर जो है थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया था। इस वक्त तकरीबन शाम ही होने वाली है। बर्तन धोने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ही सर से बोझ उतर गया है, लेकिन उसी वक्त इतने ज़्यादा बर्तन धो के रखें, फिर थोड़ी देर बाद
खाना कोई एक आधी चीज़ भी खा लें तो बर्तन जो हैं फिर से उतने के उतने ही जमा हो जाते हैं। सुबह से शाम तक सारे काम करते हैं। रात के वक्त सारे काम बिल्कुल जो है हम ख़त्म करके सोते हैं। जब सुबह उठते हैं तो वही काम जो हैं दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। बस यही ज़िंदगी है, यही मसरूफ़ियत है। ज़िंदगी में बिज़ी रहना भी ज़रूरी है। फ़ारग बैठने से या फ़ारग इंसान को भी बहुत ज़्यादा बोरियत होने लग जाती है। शुक्र है अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है काम करने की। जी, तो काउंटर टॉप वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया था। अब जो है मैं चूल्हा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है चूल्हा अगर हल्का सा भी गंदा हो तो उसके ऊपर कोई चीज़ भी पकाने का मेरा दिल नहीं करता। इसलिए खाना बनाने से पहले चाहे चाय भी बनानी हो तो मैंने पहले चूल्हा अच्छे से साफ़ करना है और फिर बनाना है, और खाना बनाने के बाद फिर से मैंने चूल्हा साफ़ करना है। तो इधर चूल्हा साफ़ कर रही हूँ मैं। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा तो दिन में चूल्हा साफ़ हो ही जाता है। चूल्हा और चूल्हे से पीछे वाली टाइल्स, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो चूल्हे के पीछे वाली टाइल्स पे काफ़ी छींटे वगैरह घी के और सालन के पड़ जाते हैं। फिर वो भी मैं साथ ही उसी वक्त साफ़ कर देती हूँ। अगर हम देखते रहें कि बस कल करेंगे, परसों कर लेंगे ये टाइल्स क्लीन, तो वो जम जाते हैं फिर आसानी से। जो घी है उनकी चिकनाई सी है वो उतरती नहीं है। जी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी किया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।